हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12th बोर्ड क्लास में 95% से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। देखो यार, 90% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर 95% या उससे ज्यादा स्कोर करना कहीं ना कहीं ये बड़ी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक मिथ ये भी फैला हुआ है कि अगर आपको 95% से ज्यादा स्कोर करना है तो आपको 14 से 15 घंटे पढ़ाई करनी होगी। कुछ केसेस में ये बात सही भी है और कुछ केसेस में ये बात गलत भी है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो बिना कोई स्ट्रेटेजी, बिना कोई डायरेक्शन, बिना कोई स्मार्टनेस के साथ, तो डेफिनेटली आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना होगा। पर वही हार्ड वर्क प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्मार्टनेस के साथ कर रहे हो तो आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी रिक्वायरमेंट होगी 95% स्कोर करने के लिए। आपके जूनियर क्लासेस में जो भी परसेंटेज रहे हो, पर ये फैक्ट है कि बोर्ड क्लासेस में आपके अब तक के सबसे ज्यादा परसेंटेज बनेंगे। तो आइए कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। यदि आप इनको सीरियस होकर फॉलो करते हो तो आपके 95% या उससे ज्यादा बन सकते हैं नहीं, बनेंगे ही। फर्स्ट टिप है नो यूर सिलेबस। सेशन के स्टार्टिंग से ही हमें अपना सिलेबस जानते हुए चलना है। हमें ऐसा टॉपिक आइडेंटिफाई करते हुए चलना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। जो भी हमारे एग्जाम पैटर्न है उसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, उस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है और ज्यादा मार्क्स पे आ रहा है। उस टॉपिक में से भी किस तरीके का क्वेश्चन ड्राइव हो रहा है, लॉन्ग आंसर ड्राइव हो रहा है या शॉर्ट आंसर ड्राइव हो रहा है, ये सब देखते हुए जो ज्यादा वेटेज का है उन्हें हमें पहले कंप्लीट कर लेना है। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो इजी टॉपिक है उन्हें हम पहले कवर कर लेते हैं और जो टफ टॉपिक है उन्हें बाद के लिए छोड़ देते हैं, ये जानते हुए कि उनका वेटेज ज्यादा है। वो बात कभी आ नहीं पाता क्योंकि हमारा टारगेट या तो हमारे डेडलाइन पर कंप्लीट होता है या उसके बाद कंप्लीट होता है। और यदि वो टॉपिक एग्जाम में आ गया तो हमारे पास उस टॉपिक को छोड़ के आने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। इसलिए टॉपिक चाहे टफ हो चाहे इजी हो, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है। जो टॉपिक टफ है उनको ज्यादा टाइम देना है और जो टॉपिक इजी लगते हैं उन पर कम टाइम स्पेंड करना है। सेकेंड टिप है रिवीजन। देखो आप कितने भी चैप्टर्स, कितने भी टॉपिक्स कवर कर लो, यदि हमने उनका रिवीजन नहीं करा ना तो उन चैप्टर्स को पढ़ना और ना पढ़ना सब बराबर होता है। यदि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ के छोड़ देते हो, जब उसको रिवाइज करने जाते हैं तो वो टॉपिक हमें सिर्फ जाना पहचाना ही लगता है। उस टॉपिक के आगे और पीछे के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। या फिर जब हम किसी भी टॉपिक को एग्जाम के पहले याद करते हैं तो एग्जाम में हमें सिर्फ उसका 20% ही याद रहता है, 80% हम उसको भूल जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो टॉपिक हमारी मेमोरी में अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज हमारी मेमोरी में उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है जितनी बार हम उसको रिपीट करते जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले एक बार उस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेना। साथ ही वीक में एक दिन आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। ऐसा आप 2 से 3 बार करोगे। फिर इस शेड्यूल को चेंज करके आपको वीक में एक बार 5 से 10 मिनट में उस टॉपिक को रिकॉल करना है। अब रिकॉल करने का क्या तरीका है? रिकॉल करने का तरीका ये, एक पेज लेना है, बारीक बारीक लेटर में उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल लिखती जानी है। फिर उस टॉपिक को अपने मेन आंसर शीट से मैच करना है कि आप वहाँ पर क्या भूले हो। जो चीज आपको भूले हो उसको फिर से रिवाइज करना है। ऐसा आपको 5 से 6 बार करोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप जब मेन एग्जाम में जाओगे तो उस टॉपिक को आपको सिर्फ 5 मिनट रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही एग्जाम में आपको 100% एक्यूरेसी से याद भी रहेगा। तीसरी जो टिप है वो है हैंड राइटिंग। यार देखो, अगर कोई मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को लेकर सीरियस है तो उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से अगर 90 से 89.9% का भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए एक मेसिव डिफरेंस बन जाता है। हमें जो मार्क्स मिलते हैं वो हमें हमारी आंसर शीट के बेसिस पे मिलते हैं। तो हमारी आंसर शीट का जितना अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा उतनी ज्यादा हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यार हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉपी एग्जामिनर के सामने कैसे इम्प्रेसिव लगेगी। इस इम्प्रेशन में हैंड राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। इसलिए लिखते समय हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना। पहला, ये ध्यान रखना कि आपकी कॉपी बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कॉपी में ज्यादा कटपिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी में ज्यादा कटपिट है तो उसके 2 मतलब बन रहा है। पहला, आपकी कॉपी ज्यादा इरिटेटिव हो जाएगी। दूसरा ये कि एग्जामिनर को लगेगा आप अपने आंसर के बारे में ज्यादा श्योर नहीं हो। और तीसरा, आपको ये बात ध्यान में रखना है लिखते समय कि आप जो वर्ड्स बना रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर के पास ऑलरेडी इतनी कॉपी आती है कि वो आपके हर एक वर्ड को केयरफुली रीड नहीं कर पाता। यदि उसको परेशानी हुई रीड करने में तो वो आपकी कॉपी पर सर्कल या फिर कट का निशान लगा देगा। इसलिए आपके वर्ड्स रीडेबल होना चाहिए। अगर रीडेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती रीड करने में, तो सीधे आपकी कॉपी पर साइन राइट का बनाएगा। 4th टिप है प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ, आप मानो या मत मानो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही किसी भी एग्जाम में हायर स्कोर करने की चाबी होती है। क्योंकि हम एग्जाम पैटर्न तो बहुत बार रीड करते हैं, बट उस एग्जाम पैटर्न को रीड करना और एक टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती है। इसलिए जब भी आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 10 ईयर के पुराने पेपर लो, उन्हें सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करो और ऐसा फील करके सॉल्व करो जैसे आप एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठे हो। उन्हें टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व करो, ध्यान रहे जब आप सॉल्व कर रहे हो उस जगह पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए या तो आपका टाइमर आपको बंद करना पड़ेगा या फिर आपका टाइम निकल जाएगा और आप डिस्ट्रैक्शन में ही फंसे रह जाओगे। जब एक बार आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, अपनी आंसर शीट को मेन आंसर शीट से मैच करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स को मैच करो मेन आंसर शीट से, क्योंकि यही मिस्टेक्स आपकी मेन एग्जाम में मार्क्स लूज होने का कॉज बन सकती है। इसलिए उन मिस्टेक्स को पहले ही सुधार लो। अब देखो यहाँ पे 3 फायदे हुए हमें पेपर सॉल्व करने के। पहला, हमें पुराने ईयर का पेपर का डिफिकल्टी लेवल पता चल गया। दूसरा, ये हमें हमारी वैल्यू पता चल गई यार हम कितना स्कोर कर रहे हैं। और तीसरा, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे इतने सालों में, वो क्वेश्चंस हमें पता चल गए। 5th टिप है डिफीट योरसेल्फ। जी हाँ, हमें अपने आप को ही हराना है। हमें अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के द्वारा हराना है किसी भी कॉस्ट पर। ये हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है। कैसे हराना है, चलो यहाँ पे गेम खेलते हैं। हमें फर्स्ट टर्म में ये टारगेट रखना है यार मुझे 80% स्कोर करना है। हाफ ईयरली में मुझे ये टारगेट रखना है कि यार मुझे हाफ ईयरली में 90% स्कोर करना है। प्री बोर्ड में मुझे ये टारगेट रखना है कि यार मुझे प्री बोर्ड में 95% स्कोर करना है। और मुझे मेन एग्जाम में ये टारगेट रखना है कि यार मुझे मेन एग्जाम में 100% स्कोर करना है। इसको अचीव करना है मुझे पूरे शिद्दत से। तो पहले हमें टारगेट बनाना है इन स्मॉल टारगेट को अचीव करने का, फिर हमें टारगेट बनाना है इस ब्रॉड टारगेट को अचीव करने का। यदि यार आप एक स्मॉल टारगेट हाफ ईयरली में अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेन एग्जाम में बोर्ड क्लास में आप ग्रेड स्कोर कैसे कर पाओ, फिर ग्रेड स्कोर करना भूल जाओ। तो पहले पूरी शिद्दत से अपने स्मॉल टारगेट को पूरा करो, फिर धीरे धीरे अपने बड़े टारगेट को पूरी शिद्दत से अचीव करो। तो यहाँ पर 5 टिप कंप्लीट होती। यदि आप इन टिप्स को बिल्कुल सीरियसनेस से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम्स में 95% से ज्यादा स्कोर करोगे ही। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।